आज यौम मज़दूर है और अनफॉर्चुनेटली हमने आज के दिन को सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से मंसूब कर दिया है जो मुख्तलिफ़ चौकों चौराहों पर मज़दूरी के इंतज़ार में बैठे होते हैं। किसी के पास कोई लंबी सी लकड़ी होती है और दूसरे हाथ में कोई और ऐसी चीज़ होती है, कोई टेसी होती है, कोई छेनी होती है, या फिर जिस तरह से कोई जो डिस्टेंपर के डब्बे रख के बैठे होते हैं, ब्रश हाथ में पकड़े होते हैं। हम ये समझते हैं कि बस वही मज़दूर है और आज का दिन उन्हीं के नाम है। हालांकि अगर आप देखें तो दरअसल जो शिकागो के अंदर ये शोहदा इस हवाले से जिनको कहा जाता है, जिन्होंने पूरी कैंपेन चलाई थी और जिन्होंने इसके लिए जानें दी थी, वो बुनियादी तौर पर हर काम करने वाले शख्स के जो हकूक़ थे, काम के हकूक़, उसके लिए उन्होंने जानें दी थी कि भाई 8 घंटे की नौकरी होनी चाहिए। ये क्या बात है कि 8 घंटे का जो एक टाइम है उसके गुजरने के बाद भी आपको इंगेज रखा जाता है, कुछ उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो वो हमने उसकी स्पिरिट को गुम कर दिया है। फिर इसी तरह से मिसाल के तौर पर ये कि बोनसेस होने चाहिए, मिसाल के तौर पर ये कि ओवर टाइम होना चाहिए, और इस हवाले से इन मज़दूरों को जो कि मुख्तलिफ़ चौकों चौराहों में हमें नज़र आते हैं, उनको तो छोड़िए, मुख्तलिफ़ बड़े बड़े ऑफिस में ख़ास तौर पर ये जो मल्टी नेशनल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो कि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं और छोटी कंपनियां हैं, और जो कमर्शियल इदारे हैं, उनके अंदर तो बाबा आदम ही निराला है। वहाँ पर यस बॉस की एक ऐसी तकरार है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो ये बॉस इज़ ऑलवेज राइट का कि जनाब आपने नौकरी करनी है तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, नहीं करनी है तो फिर बॉस को आप आंखें दिखा सकते हैं। तो दरअसल ये मकूला, ये बात इसलिए मशहूर हुई कि हुकूमतें या वो मुतलका फोरम्स के जहाँ से हर काम करने वाले शख्स को, जिसे हम लेबर कहते हैं, जिसे मज़दूर कहते हैं, उसको अपने हकूक़ की पासदारी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसे फोरम्स अवेलेबल नहीं है। फोरम्स अवेलेबल हैं तो फिर वहाँ पर दाद-रसी फौरी तौर पर नहीं होती है, और उन फोरम्स पर बैठे हुए, ख़्वाह वो हुकूमती तहवील में हों या गैर हुकूमती हों, वहाँ पर बैठे हुए लोग सेठ के साथ अपना हाथ पंजा करने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि वो मज़दूर के हक़ में बात करें। चुनांचे यौम मज़दूर या यौम डे या लेबर डे के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बुनियादी कम से कम उजरत जो है अगर 32,000 है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ पर 32,000 रुपया भी नहीं मिलता है। 20-20, 22-22 हज़ार के ऊपर लोगों को रखा जाता है और उनसे गधों की तरह काम लिया जाता है, लेकिन वो किसी भी जगह पर जाकर इसकी दाद-रसी नहीं पा सकते हैं। महकमा जो लेबर है या लेबर डिपार्टमेंट है, उसका हाल ये है कि वहाँ पर 1963 में जो मुलाजमीन की तादाद थी, आज 2024 में भी वही मुलाजमीन की तादाद है, जबकि उसके मुकाबले में पॉपुलेशन साइज़ इतना बढ़ गया, उसके मुकाबले में लेबर साइज़ इतना बढ़ गया, उसके मुकाबले में इंडस्ट्रियल साइज़ इतना बढ़ गया, उसके मुकाबले में कमर्शियल एंटिटीज़ का साइज़ इतना बढ़ गया। लेकिन वो जो मॉनिटरिंग करते हैं, वो जो इंस्पेक्शंस करते हैं, जिन्हें लेबर इंस्पेक्टर कहा जाता है, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। इसलिए वो जाकर सवाए इसके कि कुछ अंडर हैंड डील्स कर लें, कुछ अपनी पाम को ग्रीस कर लें, को रिश्वत ले लें कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। चुनांचे यौम मज़दूर अपनी रियल स्पिरिट खो चुका है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, दुनिया में 2 ही सिस्टम जो हैं वो बड़े समझे जाते हैं कि इस वक्त तक मुस्तअमल रहे हैं। एक तो ये कि हुकूमतें जो हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल को पूरी तरह से फैसिलिटेट करती है, जिस तरह से जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में हमारे यहाँ ये हुआ था कि भाई आप 22 ख़ानदानों को सब वसाइल दें, उनको ज़मीन भी दें, उनको कंसेशंस दें, मशीनरी इंपोर्ट करने में उनको टैक्स हॉलीडे दें, उनको बिजली के आसान नर्ख दें, उनको सस्ती गैस दें, सस्ती बिजली दें, ताकि वो फैक्ट्री लगाएं, फैक्ट्री जब इंस्टॉल हो जाए, काम करे, तो इर्द गिर्द के लोगों को उसमें नौकरियां मिल सकें। तो एक तो ये सिस्टम था, और ये सिस्टम बाय द वे आजकल इंडिया में भी मुस्तअमल है। वहाँ भी 20 से 25 ख़ानदान ऐसे हैं जिसमें अंबानी हैं, अदानी हैं और दीगर टाटाज बिरलास तो पहले से हैं, लेकिन कहते हैं कि 2000 के बाद से कुछ 20-22 ख़ानदान जो हैं वो इमर्ज हुए हैं इंडियन इकॉनमी के अंदर, क्योंकि
उनको अपनी इकॉनमी को फ्लरिश करने के लिए उन्होंने अयूब खान का मॉडल ही अपनाया है। और इस वक्त इंडिया के अंदर मोदी को सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ महंगाई और बेरोजगारी का है। उसकी वजह यह है कि सारी दौलत जो है वो सिमट कर चंद खानदानों के हाथ में आ गई। आपने अंबानी के बेटे की शादी का हाल देखा था कि इस तरह तो ट्रंप शायद अपने बेटे की शादी करवा सकते हों, ओबामा तो नहीं करवा सकते, क्लिंटन तो नहीं करवा सकते। तो वो इसी तरह से ये लोग वो स्टेट बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके ज़रिए बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम जारी की गई थी। यानी कि ये जो बड़े बड़े मल्टी नेशनल ये जो बड़े बड़े सेठ हैं ये वो बॉन्ड्स खरीदते थे और वो बॉन्ड्स जो हैं वो उस पार्टी को फंड कर देते थे। तो उसमें ये जो बीजेपी है इसने इस हवाले से दोनों हाथों से लूटा है। खरबहा रुपया जो है वो उसके फंड्स की मद में इकट्ठा हुआ है और मोदी ने जो स्टेट के तमाम तर वसाइल हैं वो इन 20-25 लोगों में, 20-25 अमीरजादों में, 20-25 सेठों में तकसीम कर दिए हैं। यही वजह है कि आज जब इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर लोग इससे 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में अपनी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। 5 से 7% जो वोटिंग टर्न आउट है वो कम रह रहा है। पहले दोनों जो जो फेजेस हुए हैं उसमें जो वोटर टर्न आउट है वो अगर पिछली बार 70% से ऊपर था तो इस बार 65% से कम चल रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये 66% के करीब चल रहा है। तो वहाँ पर अगर आप उनके सर्वेस पे नज़र डालें तो हर बंदा चीख रहा है, हर मजदूर चीख रहा है कि जनाब नौकरी नहीं है, घरों से दूर अपने अपने दही इलाकों से आकर वो बड़े शहरों के अंदर नौकरियां ढूंढने में वहाँ पर मसरूफ़ हैं, वो पेपर देते नज़र आते हैं। आपने वो 12th पास गालमन उस मूवी का नाम है वो ज़रूर देखिए कि इंडिया के अंदर इस वक्त क्या मसाला, फिर आप पेपर भी वहाँ लीक हो रहे। लेकिन कहने की बात यह है कि हमारे यहाँ जो 1960 की दिहाई में 22 ख़ानदानों को नवाजा गया था और समझा गया था कि उससे मुल्क के अंदर खुशहाली आ जाएगी। उसके बाद जो सोशलिज़म का नारा भुट्टो ने लगाया और फिर उसने फैक्ट्री के मज़दूरों को कहा कि ये आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, इनको नेशनलाइज कर लिया गया है। इसी तरह से गांव में हमने देखा कि जोड़ा वाए हुई खाए का नारा लगा, वो गाना सामने आया, जिसके बाद ठेकेदारों ने और मज़ारों ने उन ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए और ज़मींदारों को उनको छुड़वाना पड़ा। तो एक तरफ तो कैपिटलिज्म का वो कि जिसके अंदर जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने 20-22 ख़ानदानों को नवाजती हैं, समझती हैं कि ट्रिकल डाउन होगा और नीचे उसके फ़वाइद होंगे। दूसरी तरफ जो सोशलिज्म का नारा लगाते हैं वो समझते हैं सारे के सारे वसाइल हुकूमतों के पास आ जाएं और उससे वो मामला चला सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों निज़ाम बल्कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो जहाँ फलाही मुमलकतें मौजूद हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी कोई कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर कोरोना ने तो पूरी इकॉनमी को एक्सपोज कर दिया है। तो इस सारे घन चक्कर में जो कि इस वक्त चल रहा है, और बाय द वे अमेरिका में भी यही हुआ था ओबामा के दौर में, जब वहाँ के एक स्टेट या जो कि गाड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पर और बाकी चीज़ें, और वो एक स्लम्प आया तो वो लोग जब इमदाद लेने के लिए प्रेसिडेंट ओबामा के पास आए तो ओबामा ने उनसे कहा कि देखिए आप लोग मेरे पास स्टिमुलस पैकेज लेने आए हैं कि हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोई इंसेंटिव्स दें, लेकिन आप लोग अपने अपने प्राइवेट जेट्स में आए। तो आपका आलम यह है कि आप अपने मुनाफा जात को और आप अपनी दौलत को नीचे नहीं ला रहे और हुकूमत से लेने आ गए हैं, जबकि आप वो वसाइल उन मज़दूरों में भी और उन काम करने वालों में भी नहीं बांटते जो कि आपके पास काम करते हैं। और वाज़े रहे कि मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो चौकों चौराहों में खड़े होकर मजदूरी ढूंढ रहे हैं, मैं अपने और आप जैसे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सेठ नहीं है, जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, जिनके हकूक़ जो हैं उनकी पासदारी के लिए कोई फ़आल इदारे मौजूद नहीं है, अदालतें उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है। तो आज के दिन जो यौम मज़दूर है, यौम मई है, इसको महज वो जो तगारी उठाने वाले, ईंटें उठाने वाले, पेंट करने वाले लोगों से मंसूब करके हम इस बात को ना छोड़ दें। ये हमारे और आपके हकूक़ की बात है। हमें और आपको जो कम से कम तनख्वाह है वो तो कम से कम तनख्वाह से ऊपर मिलना चाहिए। वो उतनी तनख्वाह भी अक्सर जगहों पर नहीं मिलती नज़र आती है, और जो 8 घंटे की जॉब ड्यूरेशन है उससे भी ज़्यादा काम लिया जाता है। ऊपर ज़्यादा काम लिया जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई वो नहीं, बोनस नहीं दिया जाता, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। और कोरोना के बाद से तो हमने देखा कि अक्सर इदारों के अंदर कई मास सैलरियाँ नहीं मिली।
तो इन तमाम मामलात के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमती इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, जो अदालतें हैं, वो अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि यौम मज़दूर सिर्फ़ और सिर्फ एक और छुट्टी के दिन के तौर पर हमारे कैलेंडर में रह गया है, हमारी ज़िंदगियों में रह गया है। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं रही है। सोचिए।